किसी के फैन हैं और आज हम उनको यहाँ पे लेकर आए हैं। हमारा ये सेगमेंट तो बड़ा हिट हो गया, मशहूर हो गया। इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं। आपको कुछ दिन पहले हम एक टीजर दिखा रहे थे, प्रोमो दिखा रहे थे कि जी आप इस शख्स से मिलना चाहते हैं या नहीं, और कौन चाहता है कि हम उनके घर पे आए। तो ये सबसे बड़े फैंस निकले, वो सबके लिए जान देने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार है, और ये उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। मुझे बताएं कि आप क्यों चाहते थे कि वो शख्सियत यहाँ पर आए, आपके घर पे आके आपके साथ नाश्ता करे? हम लोग बहुत बड़ी फैन हैं उनके। हम लोगों ने जब भी आपकी गुजारिश की थी प्लीज हमारे घर पे लेकर आए। हमने आपको इतनी ज्यादा कॉल किसने की? दिन रात कॉल हम इंतजार हो गया। हाँ जी, हम उनको यही लेकर आएंगे। नहीं आ रहा था कि हम लेकर आएंगे, हम आएंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन है। हम चाहते थे कि वो जिस तरह छावे मारते हैं हमारे घर में भी आगे छापा मारेंगे। यहाँ पे क्या, मैं बताऊँ, यहाँ पे छापा ये पड़ेगा कि ये जो अंकल हैं ये बड़े कोई दुखी हैं। बाकी देखिए हमारी आंटी जवान एकदम चमक रही है, ग्लो कर रही है। तो आज हम उनको बोलेंगे यहाँ पे आके छापा मारे कि आप अपने मियाँ को क्या दुख दिए, क्या कर दिए। माशाल्लाह ये जो सारी पलटन है ये इनके बच्चे हैं और लगता नहीं है। और माशाल्लाह 6 भाई बहन है, जैसे हम भी 6 भाई बहन है। मैं इनके सबके नाम बता दूं आपको। मेरे साथ है यहाँ पे दुर्दाना, अदीला, मदीहा, फहाद और ये छोटी सी फैन जो बहुत बड़ी फैन है, मायशा, और ये हमारे साथ अलीजा। ठीक है जी, तो अब हम उनको बुलाते हैं। मजीद आप रमजान नहीं करवाते, किसकी हार्ट बीट ज्यादा तेज होती है? हम सब की आपको वो शू पसंद है? बहुत पसंद है मुझे, हमको देखने काफी अच्छा है। बहुत तेज है बहुत अच्छा है। हम लोग सब इतने इंस्पायर्ड हैं कि हम हर हफ्ते उनका शो देखते हैं और कोई सा भी हमने एपिसोड की मिस नहीं करी। कोई भी एपिसोड आज तक मिस नहीं करी। आज उनसे क्या सवाल करेंगे आप? आज हम फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। आज बिल्कुल हम उनको नए रूप में देखेंगे। आज उनको एक नए रूप में देखना है। ठीक है, तो आज वो छापा नहीं मारेंगे, आज वो अपनी फैमिली के बारे में हमें बताएंगे। आज हम उनकी पर्सनल लाइफ में हम छापा मारेंगे। तो छापा मारते हैं। आप यकीन समझ गए होंगे, इतने दिन से हम आपको प्रोमो दिखा रहे थे, टीजर दिखा रहे थे, इतनी सारी कॉल्स आई। हमने जो फैंस का रिकॉर्ड किया था, हमारे पास कुछ है अभी, दिखा दें। अभी है बिलावल, मुजाहिदी पे आवाज नहीं आ रही। ठीक है जी, मैं आपको दिखाऊंगी कि फैंस का क्या हाल था, मेरे ऑफिस में क्या हाल था, किस तरह धड़ाधड़ कॉल्स आ रही थी। लेकिन अब हम बुलाते हैं और प्लीज उनको बुलाते हैं, उनका इंतजार करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं। आप सबके पसंदीदा इकरार उल हसन। इकरार जी, ओहो, मुझे इनकी एक्साइटमेंट देखिए सबकी, मुझे इन सबकी एक्साइटमेंट देखने दिखाए, इनको वाकई हमने नहीं मिल पाया। शादी याद आ गई, जैसे मुझे अपनी शादी याद आ गई। इकरार बेचैनी से आपका इंतजार था। इकरार आपको पता है आपने क्या बोला ना कि आज हमने सोचा वो हमारे घर पे छापा मारे। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इनका किचन वगैरह चेक करते हैं। हाँ आज करके। मैंने कहा आप क्या सवाल करेंगे, तो कहते पर्सनल लाइफ में। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आज हम उनकी पर्सनल लाइफ पे छापा मारते हैं। सही है। तो आप तैयार हैं? आज आपकी पर्सनल लाइफ पे छापा पड़ने वाला है। बिल्कुल तैयार। आज इनके दिल पे छापा मारेंगे, आज इनके दिमाग पे छापा मारेंगे कि ये दिल में क्या रखते हैं, दिमाग में क्या रखते हैं, जेब में क्या रखते हैं। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद कहना चाहेगा और साथ ही घर अपने अंदाज में जरा ब्रेक ले लें प्लीज। लाइव आज अंदाज में भी देखो इकरार का। किसी की नकल करें, किस उस पे नहीं। हाँ किसी की नकल करें, किसी भी पॉलिटिशियन की, किसी की भी। काश मैं मिमिक्री में कुछ अच्छा हो। तो मेरी ख्वाहिश है वैसे बहुत अच्छा था। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं सब दिनों साथ, और ब्रेक के बाद सरेआम आपसे मुलाकात होगी। सरेआम आपसे मुलाकात होगी द मॉर्निंग शो में इंशाल्लाह। कहना जाएगा हमारे साथ रहिए, देखते रहिए द मॉर्निंग शो इकरार उल हसन के साथ।
अंदर घर पे बैठ चुके हैं कमरे में और यहाँ पे बहुत सारे सवालात की जो भरमार होने जा रही है। और आज हमने कहा था ना कि छापा मारेंगे इनके दिल दिमाग पे, पता चले कि दिल और दिमाग में आखिर है क्या। तो जी पहले आप शुरू करेंगे या मुझे भी बहुत आपसे करेंगे ना ये लोग, मैं तो ऑब्जर्वर की हैसियत से। आज सवाल भी आपसे होगा, जवाब भी उसी तरह करेंगे जिस तरह ये, अगर जवाब ना दिया ना पीछे बढ़ जाएंगे, जवाब देते जाएं आप। ठीक है जी, सबसे पहले आप क्या सवाल, अच्छा ओके पहले वो उसने इतनी कॉल्स की, उसने इतना हमें बेजार कर दिया, हमने कहा जी यहीं पर आएंगे यहीं पे। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आपने बचपन में सोचा था कि मैं बड़े होके के जॉब्स के बजाय मैं छापा मारूंगा सबके पूरे पाकिस्तान में? क्या आपकी इंस्पिरेशन, आपने क्या सोचा था कि मैं छापा मारूंगा? बचपन में क्या सोचा? मैं तो भी बड़ा हुआ ही नहीं है लेकिन मैं ये कभी भी नहीं सोचा था ऑनेस्टली। एक तो तय कर लें कि हम बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें करेंगे, वो चाहे थोड़ी और भी लगे, जो भी बात होगी दिल से होगी, क्योंकि क्या कहते हैं, जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच कैसे होगा। वैसे हमारी टैग लाइन है, जो भी बात होगी दिल से होगी, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। असर रखती है। तो बचपन में बेसिकली फील्ड ही नहीं थी ना, जब हम बच्चे थे तब तो न्यूज चैनल्स थे ही नहीं, एक ही चैनल था पीटीवी। अच्छा आप उस दौर के हैं, मतलब पुरानी बात नहीं है वैसे ही। तो उस वक्त हमने कुछ सोचा ही नहीं था इसका कि ये एक ऑप्शन भी होता है, न्यूज एंकर भी बना जा सकता है, प्रोग्राम भी होस्ट किया जा सकता है करंट अफेयर्स का या सोशल इश्यूज का, क्योंकि वो पीटीवी था सिर्फ। तो कुछ ऐसा था, ये मुझे जरूर पता था कि कुछ ऐसा करूंगा मैं मशहूर हो जाऊंगा। नहीं मतलब कुछ ऐसा लगता था, लेकिन आपके कि मैं बचपन से बहुत सारी चीजें करता था। मशहूर होने का शौक था, कैमरे पे आने का, टीवी पे आने का, कैमरा में ये पता है ना, ये था। उसकी वजह ये है कि मैं स्कूल में डिबेट्स भी किया करता था, मैं नाते भी पढ़ता था, मैं म्यूजिक भी करता था, बैतबाजी भी थी, क्विज भी था, तो सब कुछ था। तो उससे मुझे नहीं लगता था कि इनमें से किसी एक चीज में मैं थोड़ा एक्सेल कर सकता हूँ। लेकिन चलिए ये सब चीजें तो आपकी अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, आप किसी पर्सनालिटी से किसी से भी इंस्पायर वगैरह हुए हैं? क्या बहुत ज्यादा आप किससे ये इंस्पायर? बहुत अजीब लगता है, लेकिन मेरा ख्याल है एक ज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनके अलावा कोई और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिससे आप इंस्पायर हो, या उनकी मौजूदगी में किसी और में कोई सिफ्त आप तलाश करने की कोशिश करें। तो सब कुछ है उनकी ज़ात में। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सच एक तो बहुत बड़ी बात है, आप सच जो है जिससे हम बेखबर हैं, वाकई में आप। वैसे आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लग रहा है सब में एक कर रहे हैं। सारे एंकर्स है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है। अच्छा अंकल आपसे अगर मैं कहूँ कि मैं आपको मौका दूंगी कि आप इकरार से क्या सवाल करेंगे, क्योंकि मैंने कहा आप भी हम तो बहुत बड़े फैन है। बेटा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि घर वाले डरते होंगे कहीं बच्चे को कुछ ना हो जाए, जो ये काम कर रहे हैं ये एक वालिद के दिल की बात है, तो आपके वालिदैन भी घर वाले, चाहे वो बीवी हो, माँ हो, फादर हो, भाई बहन हो, क्या कितना डरते होंगे कि कुछ होना है? हम लोग बैठ के हम लोग डर जाते हैं, नहीं जा रहा है, अकेले जा रहे हैं, अकेले करना बड़ी बात है। नहीं वो शुरू में था। अच्छा बेगम ने भी समझाया, अम्मा ने भी बेगम है समझाया। आपकी? कितने दुख से कहा ना, कितनी तकलीफ हुई, बेगम है। तो वो शुरू में तो था जी, बिल्कुल था। अब्बा ने भी कहा कि ख्याल करें और ये सब चीजें। तो ये फिटनेस का क्या राज है? माशाल्लाह आप लग नहीं रहे मेरे। फिटनेस अब तो मेरी बड़ी तोंद निकल आई है। मैं तो बड़ा परेशान हूँ आजकल कि यार इसको डाइट शाइट करके, उसकी वजह की रूटीन नहीं है खाने की, बिल्कुल मैं इससे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अभी जिस तरह हम 4:30 बजे अभी एक शूट से आए हैं और 2 घंटे 58 मिनट का अलार्म लगाया था मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, और फिर जाके आपके पास हम वापस आ गए और अभी यहाँ से 11 बजे शूट पे जाना है और रात तक फिर एडिट है और वॉइस ओवर हैं और सब। क्या से मोहब्बत है। वो बात आधी रह गई कि फिर बाकी वो खौफ क्यों नहीं है, मतलब जिंदगी इंसान को बहुत प्यारी है, तो आपको तो ठीक है एक जोश है, जज्बा है और गर्म खून है ना, लेकिन घर वाले कैसे आपको जानते हैं? अब चूंकि जब बाहर निकलती है ना तो ऐसे ही जिस तरह लोग मिलते हैं, ये नहीं कोई आता है गले मिलके आंखों में आंसू है और दुआ देता है, कोई बुजुर्ग खातून है वो कहती है बेटा मैं नमाज में तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, मतलब उससे आहिस्ता आहिस्ता इनको हौसला मिलना शुरू हुआ कि ठीक कर रहा है, दुआएं बहुत हैं, बाकी अल्लाह मालिक है, जब जाना है तो जाना है। इतनी दुआएं हैं तो मैं बेगम से भी एक बार बड़े जज्बाती माहौल में डिस्कस कर रहा था कि आप ये ना सोचें खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो तो जब लिखा है तब तो होगा, लेकिन आप ये सोचें कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा अल्लाह करे अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से जो लोगों में, तो 2, 4, 5 आंखें तो पाकिस्तान में नम होंगी ना कि यार चलो अच्छा काम करते हुए, सच बोलते हुए गया। तो मेरे ख्याल यही होना चाहिए आपका एहसास।
کہ لوگ جانے کے بعد ہی یاد کریں, اچھے لفظوں میں یاد کریں. اس کے بعد پھر خوف کم ہو جاتا ہے آپ کو موت میں, چھوٹی سی چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تو جی اماں دعائیں پڑھتی ہوں, سال باندھتی ہوں, ایک سیکنڈ پھوکے مارتی ہوں, ایک سیکنڈ میں کچھ کر لوں, باقاعدہ وہ نہیں, لیکن صدقہ باقاعدگی سے باقاعدگی سے دے کے بھیجتی ہے. اچھا آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کے اس کام کے فیور میں ہیں یا یعنی کہ وہ آپ کو منع کرتی ہیں اس طرح سے, ان کو ڈر لگتا ہے آپ کی اس طرح سے؟ مجھے شاید سے بیچاری کے دل کی بات پتہ نہیں. میں یہی پوچھنے والی تھی کہ آپ اتنا بزی اسکیجول بیچاری کا کوئی قصور نہیں, میں جانتی ہوں اینی کا کوئی قصور نہیں ہوگا, انہوں نے کبھی دل کی بات جاننے کی کوشش نہیں کی. آپ انہیں کو بلا لیں, میں چلا جاتا ہوں. عورت کا ساتھ دے گی ہے نا, یا کتنا ٹائم دیتے ہیں, کتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے پاتا ہوں, بینگ ویری آنیسٹ. لیکن میری ایک کوشش ضرور ہے, اور وہ ایک اپنے بیٹے کو میں جتنا میکسیمم, یہ نہیں کہ فرض کریں ایک شوٹ, یعنی اب میں یہاں سے جاؤں گا اور شوٹ کے درمیان اگر 15 منٹ بھی ہیں تو میری کوشش ہوگی میں اس کے ساتھ کھیل لوں, اس سے باتیں کر لوں, اس سے شیئر کر لوں, تو بچے کو نہ ضرور. اچھا آپ لوگ جو بھی بات کریں نا کہ مائک میں بات کریں تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ بالکل صاف آئے. اچھا میں بھی سوال کروں گی, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گی, ٹھیک ہے, مجھے بھی سوال کرنے ہیں. آج شادی کو کتنے سال ہوئے؟ سچ 8 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچپن میں شادی آپ کی لو میرج ہے ارینج میرج ہے؟ دونوں تھیں. اچھا ابتدائی طور پہ تو ہم دونوں نے طے کیا کہ میں شادی کر لینی چاہیے. کہاں ملے, کیسے ملے, بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا, پتہ ہے. اچھا مجھے نہیں پتا, نہیں ہمیں نہیں پتا, آپ بتائیے گا اپنے زبان سے. تفصیلی بات تو پھر آرام سے کرتے ہیں. پہلی ملاقات بیسیکلی میں 3rd ایئر 4th ایئر میں تھا جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, اور وہاں ایک اسکول ہے لاہور گرامر اسکول. اس اسکول میں میں کوچنگ کیا کرتا تھا ڈیبیٹس کی, اور وہاں پہ یہ پڑھاتی تھیں اردو. تو اب چونکہ اردو پڑھاتی تھی, میں ڈیبیٹس کی کوچنگ کرتا تھا, تو وہ اردو اور لٹریچر کا مجھے بڑا تھا, شاعری اور ادب اور افسانے اور ناول اور سب چیزیں. تو ایک جگہ یہ میرے ساتھ چلی گئی, بچیوں کو لے کے جانا تھا ہم نے ڈیبیٹس کے کسی کمپٹیشن میں, چونکہ میں کوچ تھا تو میری ذمہ داری تھی ان کو, اور یہ ایز شیفون ساتھ چلی گئی. تو وہاں ہم نے بات کی, بچیاں ڈیبیٹس میں مشغول ہو گئی, تو ہم نے بات چیت شروع کر دی. اور اب بات شروع کہاں سے ہوئی ہے, سعادت حسن منٹو, عصمت چغتائی, اقبال, فیض, مومن, فراق, یہ شاعری اور سب. اس کے بعد بہت ڈیسنٹلی 1.5 سال آرام سے ہم نے بہت ہی عزت اور احترام سے کوئی اچھا شعر بھیج دیا, ایسی چیز. اور 1.5 سال بعد اندازہ ہوا کہ نہیں یہ ذرا سیریس ہو گیا معاملہ. پھر عادت ہو گئی میسیجز کی. ہاں الٹیمیٹلی. اور پھر یہ بھی لگا کہ آپ چونکہ اظہار کس نے پہلے کیا, کس کی؟ مجھے لگتا ہے بڑے شاعرانہ انداز میں کیا تھا, لیکن اینی نے. اوکے, شاعرانہ اور وہ شعر مجھے اب تک یاد ہے کون سا تھا وہ شعر؟ سن بہت نزدیک آتے جا رہے ہو, بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے. کیا جان لیا. کیا بات ہے, پہلا شعر سے مجھے اندازہ ہوا کہ اوہو اچھا, یہ بات جو تھی نا وہ دل سے نکلی تھی, یہ شعر ذرا دل سے لکھا گیا تھا, اس نے اثر کیا. یعنی کہ آپ کی شادی کے پیچھے پوری اردو ہسٹری کا ہاتھ ہے, اردو ہسٹری کا ہاتھ ہے ان کی شادی کے پیچھے. ہاں مطلب ان کتابوں کا, یہ جو ہمارے ہاں یہ شاعر ہے, جس مینٹل انڈرسٹینڈنگ وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہمیں شادی کرنی چاہیے, وہ بھی یہی تھی کہ ہم یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دونوں ایک ہی شعر کو انجوائے کریں, آپ ایک ہی کسی افسانے کو پڑھ کے ایک جیسا لطف لیں, آپ کسی ایک منظر سے اتنا ہی. کبھی کہتے ہیں کہ دو لوگوں کو الگ الگ جو ہوتے ہیں نا, الگ طرح کی سوچ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ اچھا چلتا ہے. ایک جیسی عادتیں, ایک جیسی چیزیں ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ عادتیں تو خیر شاید ایک جیسی نہیں ہے. اوکے, عادتیں مختلف ہیں, مزاج ایک جیسا ہے. مزاج سے مراد مزاج ایک جیسا ہونا چاہیے, ایک جیسی ہے. الحمدللہ 8 سال میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے, میں پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں, میں بڑے سچ سے آپ کو, کہ جب میں نے کبھی یہ کیا یار میں نے کیا کر لیا ہے, کوئی ایک مومنٹ ایسا اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا ہوگا آپ کو. یہ تو ابھی سریعام تو 2 سال سے ہوا نا, 2-2.5 سال سے شروع کیا. اس سے پہلے تو 6-6.5 سال, بہت ٹائم تھا, بڑا فضول ٹائم تھا. اچھا عادتوں کی بات آئی نا, ایک بات اینی کی جس سے شدید چڑھو کہ اینی یہ بات بس ختم کر دو اپنے اندر سے, مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی. برداشت تو سبھی چیزیں ہو جاتی ہیں, اب ہو گئی برداشت, لیکن وہ چیزیں رکھ کے بھول جاتی ہے, بالکل بھول جاتی ہے. اور اس کو وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ چیز ڈھونڈنی ہو تو 2 دن کا ٹائم دیا کریں. اچھا ہمارے پاس افشاں کی بھی کال ہے, اور اینی
कौन सी बात पे चिढ़ती है वो भी बताइएगा, ठीक है। हेलो जी, शाम को बात से आप वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुनंदा जी? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आपके क्या हाल है? मैं भी एकदम ठीक। अब्दुल्ला भाई ठीक है? जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। और मुझे इस वक्त देख रहे हैं, मुझे पता है, मुझसे झूठ बोला है कि मैं टीवी नहीं देखा। जी ठीक है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इकरार भाई इससे बात करनी है। हाँ जी, क्या बात करनी है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी अम्मी ने आपको अपना छठा बेटा दिया। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे उन्हें हमारे सरों पे। जी बहुत शुक्रिया। जी आपको इतनी दुआएं देती है ना, बहुत ज्यादा। आपका प्रोग्राम जो आता है ना, बिल्कुल चुप करके बैठ जाती हूँ, किसी को बोलने नहीं देती। और जब आपकी किसी से फाइट होती है तो वो इतनी दुआएं करती है, ये बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मेरा सलाम कहिएगा उनको। जी वो देख रही है और अभी भी आपको दुआएं दे रही है। कहती है कि अगर आप जैसे हुक्मरान हो हमारे मुल्क में, तो हमारा मुल्क बहुत जल्दी सुधर सकता है। अल्लाह अल्लाह ये रहमत करे। हुक्मरान तब बनेंगे ना जब आप लोग सारे हिम्मत करेंगे, जागेंगे, घरों से बाहर निकलेंगे, कॉल से कुछ नहीं होगा। हम में से हर एक को हुक्मरान बनना है। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप ऐसी मजाक में हुई या संजीदगी और अम्मी से बात करनी है, और अम्मी से बात करवाएं। हाँ वो कॉल पे हैं। जी। अच्छा आप बताएं। वो अक्सर ये कहते हैं कि जी आप क्या भाई आप ना इलेक्शन लड़ना शुरू। मैं कहता हूँ यार मैं ये काम ठीक नहीं कर रहा आपके ख्याल में। मैं वो करूँगा। मुझे अच्छा लगता है अब कि- से अम्मी आ गई? अम्मी नहीं करती फोन पे बात, तो अम्मी ऐसे दुआ दे रही है, सलाम दे रही है। चले बस अम्मी बिल्कुल बात नहीं करती फोन पे, क्यों? ये एक बड़ी एक सवाल ये निशान है, इस पे भी एक सरेआम होना चाहिए। इसमें एक छापा मारेंगे हम आपके घर पे। मेरी जान बहुत शुक्रिया आपसे, आप खुश रहो, थैंक यू। वैसे कभी सोचा है पॉलिटिक्स में आने का? मुझे लगता है हार्ड कोर पॉलिटिक्स, इलेक्शन लड़ना और पार्टी बना लेना और फिर आप अल्टीमेटली वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट बनने का सोचें, इस अंदाज में बहुत कुछ किया जा सकता है। अभी हम लगता है हम शायद आशारिया 0.001% भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट इसी चीज़ को आगे लेके लोगों को साथ मिला के, यूथ को साथ मिला के, अपनी अपनी चीज़ों को ठीक करके, गली मोहल्ले, अपना इलाका, अपना स्कूल, अपना हॉस्पिटल, अपना ओन करना शुरू करें चीज़ों को। इस तरह भी बहुत कुछ कर सकते हैं और अपने आप से ही शुरू करना चाहिए। मेरा ख्याल है अपने मैं घर से तो शुरू हमेशा ये कहता हूँ कि चाहिए। दूसरे का किसी का गिरबान पकड़ने से पहले अपने गिरबान में झांकें आप जरूर। तो ये जिस दिन हो गया तो हाँ, और ये अभी तक हुआ नहीं है। नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। ये अभी तक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्वेश्चन करूँगा कि आपने सरेआम जब से आ रहे हैं, आपने इतने इतने बड़े बड़े माफियाज को आपने जो है सरेआम पे लाए, तो क्या आपको कोई थ्रेट्स मिले कि जिससे आप वाकई में डरे हो कि नहीं यार मुझे वो छोड़ो? कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। वो इतनी धमकियां मिली है कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। आप पे और आपकी टीम पे कितनी बार हमला कर रहे हैं आप? हर बारी हमला हुआ है, ये गिनना गिनना मुश्किल हो गया वैसे बहुत बार। अच्छा जी, हम यहाँ पे हाँ आप बोलो। जी जी खासी गिनी अगर अटैक सही वाला करें तो हैदराबाद में एक बार हुआ, अगर वो हैदराबाद बहुत बुरा हुआ वो तो बहुत था। बुरा था, उसमें बाकायदा फायरिंग और हमारे कुछ लोग जख्मी भी हुए थे उसमें। मगर वैसे हर शो के अंदर जाहिर है कहीं ना कहीं बीमारी और धक्कम पेल और गालियां और धमकियां, वो तो रूटीन है। अच्छा, मैंने देखा है आपके अक्सर प्रोग्राम में आप पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन पुलिस कोई सीरियस एक्शन नहीं लेती, इसकी वजह क्या है? उसके लिए पुलिस का सीरियस होना जरूरी है। वो तो सही है। नहीं तो ये पुलिस का मुझे यहाँ पे निजाम ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हमारे पास इकरार के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो हम ब्रेक के बाद इकरार को देंगे और वो वक्त पूछेंगे कि जिस दिन इकरार के दिल में आया कि बस कौन सा ऐसा उन पे खुदा खास्ता कोई हमला हुआ जब सोचा कि बस अब मैं नहीं बचूंगा, ऐसा कोई लम्हा आया कि उनको बिल्कुल लगा आया, कि बिल्कुल अब नहीं आया। बचूंगा। अच्छा वो वाकई जरूर बताएगा। छोटे से ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा द मॉर्निंग शो, क्योंकि यहाँ पे आज दिल से बात होगी, क्योंकि दिल से जब बात निकलती है असर रखती है। चल पड़ी सुबह को लेके सरेआम। वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले हम एक सवाल छोड़ के गए थे कि जी इकरार कब ऐसा लगा कि बस अब नहीं बचूंगा? ये काफी बार लगा जिंदगी में, 2-3 बार जिंदगी से बाद इस सरेआम की जिंदगी में कम से कम 2-3 बार ऐसा हुआ। एक बार तो वही हैदराबाद में, क्योंकि उसमें मेरी कोशिश ये थी कि मैं वो आखिरी आदमी हूँ जो यहाँ से निकलूँ, ताकि बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ से मेरी टीम के पहले जा चुके हों और मैं लास्ट पे बिल्कुल, और चूंकि मैं बिल्कुल लोगों के बीच में जा चुका था उस सारे माफिया के, तो मैं वाकई आखिरी आदमी था जो वहाँ से भागा। और भागते भागते फिर इतना भागा कि वो एक स्टेज थी ज़ाहिर जहाँ फिर मैं खड़ा हो गया कि मैं इससे ज़्यादा भाग नहीं सकता, और वहाँ मैंने ये सोच लिया था कि बस ठीक है फिर अब जो लिखा है वो होगा। अब यकीन जाने वहाँ पे एक आदमी आया, न जाने खुदा ने कहाँ से वो मदद भेजी, उसने मेरी बाजू से पकड़ा और अपनी बैठक के अंदर जो हवेली थी वहाँ खींच के ले गया।
और उसने अंदर से, और फिर मैं अंदर से सब देख रहा था, बाकायदा वेपन्स के साथ मोटरसाइकिलों पे, और अब तो क्योंकि निकला है तो फिर वो सारा माफिया बाहर। अब मैं अंदर था, बस मुझे ये था कि किसी भी लम्हे जिस वक्त मुझे ये एहसास हो गया कि यार वो बंदा किधर गया, इधर तो नहीं अंदर या कुछ ऐसा, तो दैट वुड बी द लास्ट मोमेंट। तो वो क्या खौफ फिर था? उन्होंने मुझे एक दीवार थी वो फलांगी, उन्हीं लोगों की मदद से, उन्हीं में से बेचारा एक आदमी बाइक लेके गया। यानी आप देखें उसी मोहल्ले में जहाँ वो पूरे लोग हमारे खिलाफ थे, वहाँ अच्छे एक लोग अच्छा आदमी थे। भी मौजूद था। तो वो बाइक पिछली गली में लेके आया, मुझे वहां से उसने बिठाया, और फिर मेरी टीम जहाँ सारी मौजूद थी वहां तक मुझे वो लेके गया। बट वो जो मैंने कुछ वक्त गुजारा, मैं वैसे था बड़ा परेशान, को मुझे लग रहा था कि जिस वक्त नहीं पता चला मैं मारा जाऊंगा, ये तो तय था। लेकिन वो जो खौफ था, मैं सोच रहा था मुझे डर क्यों नहीं लग रहा। नहीं, मुझे वो डर नहीं लग रहा था, मौत का डर नहीं, यानी वो परेशानी नहीं थी कोई, ये सोच तो थी कि मैं मारा जाऊंगा। मैं भी मेरा रूम का डर पर कि यार मेरी हवास उड़ जाते या मुझे पता नहीं चलता, वो वाला नहीं था। वो कुछ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, और मैं हैरान हुआ उस पर कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। लेकिन इकरार उस वक्त कौन जहन में ज्यादा था, कौन शख्स था जिससे अलग होने का खौफ था कि यार उसके साथ नहीं होगा, वो कौन? फ्लैशेस, हाँ, वो क्या? बेटा हाँ, आई नो, बेटा ही हो उसकी सकता है। मुख्तलिफ चीजें हैं और वो जहन में आती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक बार इब्राहिम हैदरी गोच में वो तो बाकायदा वेपन्स लेके आ गए थे वो लोग भी, हमें कैमरे बंद करना पड़े। ज़ाहिर अल्टीमेटली एक स्टेज होती है जब आपको ठीक है मैं बहादुरी दिखा भी दूँ फर्ज करें बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कैमरामैन भी, उसका असिस्टेंट भी, उसका ऑडियो वाला भी, प्रोड्यूसर भी, हमारे सब लोग। तो हमारी किसी कहते हैं ना बहादुरी और बेवकूफ़ी में बड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। तो ऐसा ना हो लाइन है बारीक सी, तो लाइन क्रॉस करें और खुदा ना खास्ता कोई ऐसा नुकसान हो जाए जो कि हम। अच्छा हमारे हाँ मैं अपनी बहादुरी नहीं बचपन में ही शरारती होंगे, नहीं, बहुत अच्छा प्यारा बच्चा था। वैसे शरारती बच्चे अम्मा भी तो क्या ये होते बताती हैं? हैं। अच्छा, बचपन में भी छापे मारते रहते छोटे मोटे। अच्छा नहीं, मैं नहीं मारता था, लेकिन पहलाज मारता है। मुझे 4 साल की उम्र में, बल्कि अभी उसने बर्थडे पे मुझे एक माइक गिफ्ट किया जिसके ऊपर लोगो बना हुआ था, ARY का बेसिकली, मगर उसके ऊपर ये सरेआम का लोगो है। तो उसने मुझे बर्थडे पे अम्मा से स्पेशली कह के वो माइक कहीं से अरेंज करवाया और उसने मुझे वो गिफ्ट किया। और वो घर के अंदर अपने छोटे छोटे माइक लेके घूमता रहता है। और एक दिन उसने भी काकरोच पकड़ लिया था डिब्बे के अंदर और कह रहा था सरेआम की टीम ने काकरोच अच्छा जी, आपके लिए जिंदगी में सरेआम बड़ा अहम हो गया। बहुत सरेआम भी और सरेआम करने वाला भी उसकी जिंदगी में बहुत अहम है। हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं आजिज जमाली। जी। आजिज भाई ने आपके लिए सवाल भेजा है कि मेरी तरफ से सवाल करें, आप हमेशा काले कपड़े क्यों पहनते? बताए किसके प्यार में, किसकी मोहब्बत में काला जोड़ा जो है ना वो पहना हुआ है? इसमें बड़ा लोग कहते हैं पता नहीं मुझे किसी बाबा ने कहा है कि काला काला जोड़ा पहनना है, या किसी के इश्क में मोहब्बत किसी ने कहा है कि किसी लड़की ने कहा है कि आपको काला पहनना है। वगैरह वगैरह ने कहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है। होता यूं है कि बेसिकली इलेक्शन ट्रांसमिशन में मैंने 1-2 बार 2-3 जोड़े लिए थे, वो बैक टू बैक पहने, तो लोगों ने इसी तरह से पूछना शुरू कर दिया कि आप क्यों काला पहनते हैं। मैंने कहा तो स्टाइल स्टेटमेंट बन सकती है, बना ही लेते हैं। इसी पर कायम हो जाए। और दूसरा कि आसान रहता है, आपने 5-6 जोड़े इस तरीके करके टंगवा लिए, सुबह निकले उनमें से कोई सभी एक निकाल के पहन लें। तीसरी बात यह है कि हम चूंकि अभी एक दिन में आज हमें 3 डिफरेंट एपिसोड्स की शूट करनी है, क्योंकि ऐसा वक्त नहीं होता ना, क्या ऐसा नहीं लगता कि मैंने आज जो कपड़े पहने थे वो लोग कहें कि यार ये तो बिल्कुल इसी तरह से रिपीट हो रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी का मसला भी नहीं होता। तो बस अपना एक स्टाइल बना दिया, बन गया खुद बन गया। बस कल से मैं सफेद जोड़ा पहनूंगी, स्टाइल बन जाएगा मेरा। ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, हमारे पास कॉल है सऊदी अरब से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? आपने छापा मारा है? जी मारेंगे जी भाई, मैं सोचता से बात कर रहा हूँ और मेरा नाम नासिर। जी मेरे भाई, क्या बात करेंगे इकरार से? और मैं इकरार हसन साहब को पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इसकी जिंदगी दे, अल्लाह ताला इसकी उम्र बड़ी करे। आमीन आमीन। भाई जितना हसन भाई, मैं जब भी मक्का में जाता हूँ खुदा की कसम आपके लिए स्पेशल दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला से बचाए, अल्लाह ताला आपके बच्चों की जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपकी उम्र दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यही मोहब्बतें हैं।
आपको ये बहादुर जो बनाती है इनके मोहब्बत सामने बनाती वो अगेन मौत बड़ी कुछ चीज़ लगता ही नहीं है, मामूली कुछ सी है ही चीज़ नहीं, exist नहीं ही लगता करती। इसलिए नहीं इसी लगता में धरती दुआएं करने वाले लोग हैं। अच्छा, एक सवाल रह गया जो हमने कहा था कि एनी को इनकी कौन सी आदत बहुत बुरी लगती है जो आपको पता भी कि यार ये आदत मुझे वाकई बहुत बुरी है, पता है, इसमें पता जवाब ही है नहीं। कि खुद भी बताओ कि यार वाकई ये आदत मुझे बुरी है, कौन सी? मतलब मैं पिछले 2-2.5 साल से बड़ा अजीब हो गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में पर्सनली बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं इस प्रोग्राम की वजह से। अब होता है कि मेरे दिमाग में मुसलसल वो स्क्रिप्ट चल रहा होता है, वो ये चल रहा होता है कि फलां बंदे ने ये बात की थी, या ये टॉपिक है, या ये इशू है, लोग बड़ा इससे मुतासर हो रहे हैं, इसको किस तरह से पकड़ना है, उन बंदों पे कैसे रखी क्या करना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अम्मा तो अब कल बाकायदा शिकवा कर रही थी कि मुझे तो लगता है मैं तुम्हारी हमसाई भी नहीं हूँ। तो वो बेचारे कुछ बातें करते रहते हैं और मेरा दिमाग कुछ और, मुझे लग रहा होता है बस आपस में लगे हुए कुछ, तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता उनको। वो तो उस पर उनको बड़ा शिकवा है। और वो सबको मतलब एनी को भी है, उसको भी है। एट टाइम्स मैं फिर थोड़ा सा लरसता हूँ जब पहलाज 2-3 बार मुझे आवाज दे और फिर मैं चौथी आवाज, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ज्यादा हो रहा है जरा। आराम से बाहर आ जाओ, मैं फैमिली में मौजूद। अच्छा, आपको बचपन से डिबेट का माइक थोड़ा बचपन से ये उल्टा है माइक। मैंने आपको यानी कि आपने जो बताया कि बचपन से डिबेट का बड़ा शौक है, बिल्कुल। अगर हम आपको कोई टॉपिक दें तो आप उस पर डिबेट करके हम लोग को दिखाई ठीक है, क्या टॉपिक क्या? टॉपिक ये है कि खाना कौन बनाता है आपके घर में, वाइफ या आपकी मम्मी? इस पर डिबेट होगी। ये लड़ेंगे किसका खाना आपको पसंद है, जो भी डिश आपको पसंद है वो आप अपनी वाइफ से बनवाएंगे या आपकी मदर से? हाँ, वैसे खाने में पसंद क्या है? खाने में सारी बातें पूछती फुल देसी। देसी मुझे और बहुत जो पसंद अच्छा है। मेरी सेहत का राज भी और यही जो है। अच्छा बनाता हो वो ना बना रहा हो, मतलब आपकी नहीं, अम्मी ऐसा नहीं है, बनाती है, specialty वो है। बना रही है। टॉपिक क्या है? नहीं, थोड़ा आसान कर दो, बहुत मुश्किल हो गया। डिबेट करनी है थोड़ा आपको, आसान गाड़ी आपको इस पे डिबेट करनी है कि जो है ना आपकी वाइफ ने खाना बनाया उसमें नमक तेज हो गया। ओके, कितने ये अब आप तो डिबेट वैसे एनी हाँ, खाना कैसे बनाती है? एनी अच्छा खाना बनाती है। जी, अम्मी ज्यादा अच्छा बनाती है? नहीं अम्मा, मुझे कोई नहीं माँ के हाथ में खाने का मजा ही कुछ और है। नहीं, लेकिन अच्छा। कुछ स्पेशलिटीज हैं और वो स्पेशलिटी मतलब वो अम्मा भी मानती है, जब उनको भी वो खाना होता है तो फिर वो एनी से कहती है कि बेटा ये बना ये फलां चीज 2-4-5 चीजें ऐसी हैं जो अच्छी बनाती ओके, है। नमक ज्यादा हो गया खाने में? नहीं कभी जिंदगी में नहीं, मैं डिबेट करने को कहा अभी वो सामने होती तो मैं पूरे पैशन के साथ डिबेट करता। तस्वीर में करने। स्पाइस ज्यादा हो गए, अब आप उसको किस तरह से इजहार करेंगे? अच्छा, आपकी एनी का नहीं कहते, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जो आपके फैंस हैं, ठीक है, उन्होंने आपके लिए नाश्ता तैयार करवाया है और किया है, उसमें नमक ज्यादा हो गया और जिस तरह सरेआम गुस्सा करे कि मैं घर पे आया हूँ, मेहमान हूँ, मैं नमक कभी नहीं ज्यादा। कर सकता, यकीन जाने मेरे जिंदगी में मौजूद किसी एक आदमी को नहीं लगता था कि मैं इस नौयत का प्रोग्राम कर सकता हूँ। अच्छा, मैं कभी गुस्सा नहीं आता है, मतलब इस तरह से नहीं था कि मैं ज्यादा बोलने वाला नहीं था, बड़ा कम गुस्सा था और इतना गुस्सा भी इस तरह से नहीं, लाउड नहीं था और शाउट नहीं करता था। हाँ। अभी भी मुझे समझ में नहीं आता, मेरी कोशिश होती है प्यार से बात कर लूँ यार, ये बंदे को समझा लूँ, ठीक हो जाओ भाई। ये मुझे नहीं पता कि वो क्या मूवमेंट होता है जब मैं बिल्कुल फिर मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर मैं वो कहता हूँ जो पता नहीं कहाँ से निकल रहा जो दिल से हाँ, बात दिल से। निकलती है आपको ना। कभी गुस्से में देखा ही नहीं है हमने, सारे आम पे हमेशा प्यार से समझा रहे होते, कंसोल कर रहे होते। झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे शो में झूठ नहीं है जी, झूठ तो देखो है। प्यार से जरा। ज्यादा कोशिश करता हूँ। प्यार से ज्यादा मैंने कभी प्यार को प्यार से बात करते देखा ही नहीं, पहली दफा देख रही हूँ। क्या थोड़ा सा प्यार से बात, आप समझे कि एनी आपके सामने जरा प्यार से मोहब्बत का इजहार, चलो थोड़ा सा इजहार करना देख लेते हैं। कभी नहीं किया, अभी भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली कभी नहीं शेर ही किया। सुना है, शेर में कर दो। मैं सोच लेता हूँ, अब सवाल के लिए अच्छा से सोचता हूँ, लेकिन सच में कभी नहीं किया उसको, ये भी शिकवा। लेकिन मुझे लगता है कि यार तारीफ करते हैं उसकी, क्या आज प्यारी लग रही हो, आज मैंने देखा तो अच्छी लग रही थी। नहीं, मुझे ये लगता है कि जुल्म है। लफ्ज जो है, हाँ ये उसको भी लगता है कि ये जुल्म है। ये लोगों का जुल्म नहीं, आवाम पर बर्दाश्त करते हैं, खुद जुल्म कर रहे हैं घर का ना, जुल्म मार कर रहे हैं। खाएंगे कसम से। अच्छा, ऐसा कभी लेकिन हुआ? इसकी वजह तो सुन लेना कि वो हाँ, क्या था? उसमें मुझे लगता है कि लफ्जों से ज्यादा अहम ये होता है कि आप उसको इम्पोर्टेंस दें और करके बताएं कि वो आपके लिए कितनी अहम है। और आप करते हैं? कोशिश यही है कि मेरी जिंदगी में हर जगह, हर मशवरे में, मेरे हर ख्वाब में वो शरीक है। उन्हें आई सरप्राइज क्यूट, ये तो मेरी मजे की बात, प्यारी सी बात की। मेरे हर ख्वाब में वो मौजूद लेके है। जाते हो, बिल्कुल है, और आप ख्वाब की कहेंगे शरीक भी है। मुझे जो करना है, जो मेरे गोल्स हैं, कितनी खूबसूरत बात।
اور اس کے بعد لفظ یہ چھوٹے ہو جاتے ہیں نا, بہت ہے. پیاری لگ رہی ہے, کیا بات ہے یہ بہت ہے کہ میرے خوابوں کی ایک تو شریک ہے اور میرے ہر خواب میں وہ موجود بالکل ہے. موجود ہے, اور آپ کے پاس آپ کی سب سے قیمتی جو چیز ہوتی ہے وہ خواب ہی ہوتے ہیں. سب سے قیمتی سب سے قیمتی چیز آپ کے خواب ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی آپ کا شریک ہو تو اس سے زیادہ آپ کسی سے پیار نہیں کر سکتے. تو آج اینی کو یہ شو ہم نا سی ڈی پہ بھیجیں گے, آج آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہم سب کے لیے اقرار الحسن ہے, لیکن آپ کے شوہر ہیں وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اینی جلس ضرور ہوتی ہوگی جب یہ کسی دوسری نیوز اینکر کے ساتھ بیٹھتے ہوں گے اور یہ بات پوچھیں گے کبھی انہوں نے شک کیا نہیں کیا. اور جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا آپ اپنی وائف وغیرہ کو لے کر آئے, وغیرہ کون ہے؟ تو کبھی کیا کسی وغیرہ نے ان کی لائف میں انٹری مارنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ تو یہ ہے نا, یہ بعد میں بات کرتے ہیں. سارے سوال اتنے سارے سوال ہیں, کیا پاگل ہو جاؤں گی, اتنے سارے کوشچن ہیں. اور کان میں ٹیم بھی بتا رہی, یہ بھی میسج آیا ہے, یہ بھی ٹیکسٹ آیا ہے, تو ہم سارے سوال میسیجز پہ بھی آ رہے ہیں, میسیجز پہ بھی آ رہے ہیں. یہ آیا کہ کبھی وہ ان کو جلسی ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہمارے نہیں, سب کی پوری عوام کی. لاہور اینڈ کراچی سے. اچھا پھر پوچھیں گے کہ پاکستان سے باہر کہاں, پلیز آپ, میں مہمان ہوں آج یہاں پہ, تو ناشتے کیا اوکے جی, تو ہم اب ناشتے کے لیے جا رہے ہیں. ناشتہ تیار, مجھے لگا کہ مجھ سے کام کروائیں گے, لیکن اچھا. اچھا نہیں ناشتہ تیار کر دیا انہوں نے. اچھا چنے بھی ہیں, پوری بھی ہے, کھانے میں ہم ہیلپ کرا دیں گے, کوئی بات نہیں. کھانے میں بالکل ہیلپ کروانے کے لیے تیار. پراٹھا بھی کھا لیں گے, کٹواتی ہے, اس سے پتا چلے کہ برکت ہو اس میں. بالکل برکت ہو اس میں. وہاں پہ آ جائے ٹیبل پہ لے کے آ جاؤ. نہیں جو بنانے دو. ویسے کھانا آپ خود بناتی ہیں؟ آپ ادھر آ جاؤ. کبھی کچھ نہیں بنایا آپ نے؟ بالکل. کیا بنا دیں؟ اچھا فوڈ الو بھی بنا لیتے ہیں ایسے. الو بنایا آج تک
बचपन में किसी को बेवकूफ बनाया, कभी चोरी की, छोटी सी बचपन में जैसे होता है ना, कोई चीज किसी की दोस्त की, कोई बात याद हो? वैसे एक बार अम्मा अब्बा के शायद कभी कुछ किए हो, सच्ची बात है। मुझे इससे ज़्यादा नहीं कुछ। चाय मुझे बनानी आती थी, भूल गया, क्योंकि अब कल रात ही हम एक जगह बैठे हुए थे, वहाँ पूरी रात गुजारनी थी, तो मैंने कोशिश की चाय बनाने की, तो वो मैं नहीं बना सकता। अच्छा, कभी किसी के घर की घंटी बजा के भाग गया? ऐसा बच्चा मैं बिल्कुल भी नहीं था। आप सोचिए, अगर आप बर्दाश्त करें इस बात को, कि मैं जब चौथी जमात में था, 4th में, तो मैं तब अपने घर की लाइब्रेरी में, अब्बा की लाइब्रेरी में सहाय सित्ता, जिसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही सुनन नबी माजा, सुनन नबी दाऊद, सही मुस्लिम, तफसीर कुरान और ये वो सब चीज़ें पढ़ा करता था चौथी 5वीं जमात में। इसलिए क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था, अम्मा घर से बाहर नहीं निकलने देती थी कि बच्चा खराब हो जाएगा गांव में खेल के, और घर के अंदर टीवी और रेडियो था नहीं, या कुछ ऐसा कोई एंटरटेनमेंट का। तो अल्टीमेटली वो फिर मैं ऐसा बच्चा था। अच्छा, पढ़ा लिखा मासूम सा बस यही था। और ये वो वाला बच्चा नहीं था जो घंटी बजा के भाग जाए, ये वो वाला बच्चा था जो बड़ा होके घंटी बजाएगा और खड़ा रहेगा, बाहर निकलो अभी बात करते हैं। अच्छा जी, हम इसको लेके चलते हैं, वहाँ पे बैठते हैं आप बैठिए। और ब्रेक से पहले कुछ सवाल किए थे यहाँ पे। अच्छा, मुझे ना एक बचपन का अपना वाक़या याद आया, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं प्लीज नहीं प्लीज आप तशरीफ ना प्लीज। कि मैं जब छोटी थी तो मेरे साथ एक मेरी जो फ्रेंड थी, हम लोग स्कूल बस की 2nd शिफ्ट में आते थे घर पे, ठीक है, तो इंतजार करना पड़ता था। तो मैं अपनी जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी डेली, कोई 10 रुपए होगी, 10 रुपए मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है, 10 रुपए कुछ भी नहीं था। आपके जमाने की बात करेंगे तो सोच रहे कितने नए जमाने के, मुझे 10 रुपए मिलते थे। तो मैं क्या करती थी कि 5 रुपए बचा के रखती थी कि जब बस की छुट्टी हो जाएगी तो छोटे से मिनी बर्गर्स मिलते थे, कोक मिलती थी, ये सारी चीजें कि वो मैं खाऊंगी 2nd शिफ्ट में। ब्रेक में 5 रुपए खर्च किए, बाकी छुट्टी में। तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड 2nd शिफ्ट में जाती थी, तो हमेशा मुझे कहती थी ऐसे करो ना, मेरे लिए वो 2.5 रुपए भी मुझे दे दो, फिर दोनों चीज खाएंगे। तो फिर मेरी कोक रह जाती थी या कुछ रह जाता था, तो मैंने आके सबरीन को बताया घर पे, मैंने कहा सबो वो ना मेरी दोस्त है, वो हर रोज मुझसे पैसे दे लेती है, ठीक है। तो उसने मुझे कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम उसे कहना कि फिर तुम मुझे कल वापस कर देना पैसे, आज मैं तुम्हें दे रही हूँ, कल वापस। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब मैंने उसको पैसे दे के कहा कि सना मुझे पैसे दे दो, मैंने कहा अच्छा ठीक है कल वापस। उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करो तुम पैसे ना दो, जो बर्गर ले रही हो 2 ले लो, मुझे तुम मुझे ऑफर करना कि खाओगी। फिर मैंने 2 बर्गर लिए, फिर मैंने कहा खाओगी, उसने कहा हाँ। मैंने ना पैसे वापस करने पड़े ना कुछ, तो इस तरह के मैंने बड़ी जीनियस खातून थी उनको। हाँ ना, हाँ। और मैंने एक दफा घंटी बजाई थी किसी के घर की, और एक ही दफा मैं पकड़ी गई पहली उसके बाद फिर दोबारा से फिर मैंने बड़े होके बहुत शरारतें की। अच्छा जी, कवल सामने को हेलो, बहुत शोर हो रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा मुझे आपकी आवाज आ रही है, कैसी है कवल? अच्छा ऐसा करते हैं, हम आपका अगर नंबर है तो आपको दोबारा कॉल करते हैं, या फिर आप दोबारा ट्राई करें और हमें कॉल करें, ठीक है जी। अच्छा, खाने में इतना कुछ हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शुरू कहाँ से करें? शुरू करें क्या? खाने का शौक है वैसे? हाँ, शौक से अच्छा खाना अल्लाह की नेमतें हैं। आप बहुत भूख में हो तो पहला लुक़मा जब आप लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है, वही पानी जिस तरह से बहुत प्यास में जब आप पहला घूम करते हैं, तो खाने का शौक बिल्कुल है। क्या चाहिए मैं आपको? क्या अच्छा सवाल है, मैं लेता हूँ। अच्छा, हमने ब्रेक से पहले कुछ सवाल किए थे, सीरीज वाला खाने वाला खाना है ना? हाँ खाने वाला ट्रेनिंग किया हुआ दिखाने के लिए। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले 3-4 सवालात की भरमार हुई थी, वो अभी भी हैं कि जी अगर आप किसी न्यूज़ एंकर के साथ बैठ के खबरें पढ़ते हैं तो उस वक्त एनी कभी जेलस नहीं, मैं 6-7 पढ़ी हैं खबरें मुख्तलिफ डिफरेंट एंगल्स के साथ, इवन एनी के साथ भी पढ़ी हैं। हाँ, तो हम दोनों ने भी खबरें पढ़ी, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, तो एनी के साथ जब पढ़ते हैं तो कोई और जेलस होती है? अच्छा, वैसे अननोन नंबर से कुछ अजीबोगरीब मैसेजेस आते हैं।
کہ آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں, اور میں کیوں بھائی آپ کون ہیں اور کیا ہے, تو یہ تو ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں. سادگی سے ہوئی تھی شادی یا دھوم دھام سے؟ نہیں, بہت سادگی سے, اتنی سادگی سے کہ شاید اس کی کوئی تصویر بھی نہیں ہے. ہم نے بالکل سادہ طریقے سے نکاح کیا تھا. اصل میں بیسکلی نکاح ہم نے کیا تھا دبئی, وہاں پہ صرف فیملی کے کچھ لوگ ہوا. اس کے بعد ہم اس کو سیلیبریٹ کرنا تھا, بچہ ہو گیا, بچہ 4 سال کا ہو گیا. اب ہم کریں گے مارننگ شو میں, آپ کو پتا ہے مارننگ شو میں تو موقع چاہیے ہوتا ہے. تو دیکھیں جی آپ نے سن لیا, یہ کوئی جھوٹا ولیمہ نہیں ہوگا, ولیمہ کریں گے ہم اقرار اور رہنے کا. ابھی ہم نے خیر کھانا تو چونکہ غیر ایپلیکیشن تو ہم نے کھلایا دوستوں کو ایک ولیمے کے طور پہ, بٹ وہ جو ہوتا ہے نا کہ رسمیں اور یہ وہ سب چیزیں, اب ہم اپنے بچے کی رسمیں سوچنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے اس کی شادی ہوگی, اس کا تو ہم نہیں کر سکے. بیٹے کا نام کس نے رکھا تھا؟ آپ نے؟ پہلاج, اور اس میں سنسکرت کا لفظ ہے. شکریہ. جی جی, کھانے کے معاملے میں اچھا بالکل اپنا گھر سمجھ کے کھائیے. کھانے کے معاملے میں آدھی مل جائے کھانا رہی ہے. آدھی بیٹی ہنس رہی کہ کھانا شروع ہوتے ہی خاموش. عدیلہ جی ایسا لگتا ہے شادی, اور وہ شادی کی مووی بن رہی ہے. عدیلہ جی اچھا جی, اب میں کیونکہ آپ لوگ میں بہت سارے سوالات کرنے تھے, لیکن میں اتنا شاید سوال کروں تو اب میں آپ کو موقع دے دوں جب تک میں کھا لوں تب تک موقع ہے. کوئی بھی چیز نہیں رکھنی, برانڈ نہیں دکھانا. میرا سٹار ہے جیمنائی. اور اگلا سوال آپ مجھے بتا دیں کیا چل رہا ہے. نہیں میں یقین نہیں رکھتا ہوں سٹارس پہ, بٹ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں. وہاں سے ٹھنڈا لے لیں, فریج میں سے بوتل لے لیں, فریزر میں سے نکال لیں. اکتوبر میں کیا ہوتا ہے؟ اکتوبر کے پہلے 10 دن اکتوبر میں کیا ہوتا ہے؟ لبرا. کون سی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے؟ 9 اکتوبر. مجھے ویسے یاد رہتی نہیں ہے اور ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں. یہ میں نے ہاں اس کی تو خیر نہیں بھول سکتے. دیکھ لو نا, وہ تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں. مائک پہ جس آپ لوگوں نے مائک پہ بات کرنی ہے, آپ کی سزا ہے. میں پھنس گئی. پہلاج کی ہے 30 جولائی. 3 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. ایک چھوٹی بہن ہے اور ایک چھوٹا بھائی. یہ ہے. اوکے, آپ نے کیا پوچھا تھا مائک کے بغیر جو پوچھا تھا؟ میں نے پہلاج کا پوچھا تھا کہ پہلاج کی جی 20 جولائی. کینسر ہے نا؟ نہیں جولائی لیو. اچھا میرا 31 جولائی 29 جولائی 14 جولائی تو میرا اوکے. نہیں 14 جو ہے, ہاں کینسر 20 کے بعد بھی ہوتا ہے. 29 جولائی. اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنا فرینڈس کے ساتھ اپنی برتھ ڈے؟ ہاں نہیں بالکل بھی کبھی بھی نہیں. نہیں, بلکہ ریسنٹلی انہوں نے شروع کر دیا. کچھ گھر والوں نے کیک لا کے کاٹتے ہیں, ورنہ تو بچپن میں کوئی ایسی سیلیبریشن کوئی ہو بڑی آپ کو یاد ہے؟ ایسی چیز ہے کہ میں اپنے کچھ دوستوں کو میں نے انوائٹ کیا تھا گھر پہ, اور میری خواہش تھی کہ کیک کٹے, لیکن وہ ہمارے ابا افورڈ نہیں کر سکے اس وقت کیک. تو پھر ہم نے وہ اس طرح کا کیک لا کے کاٹا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اقرار کے بہت اچھے فرینڈ کی کال ہوگی ہمارے پاس, اور اقرار سے یقیناً ان کی آواز بہت خوبصورت ہے, تو یہاں پہ فرمائش ضرور آئے گی کہ کوئی گانا سنائے. گانا سنیں گے, کچھ اور باتیں کریں گے. کھانے کے بعد تو گانا نہیں گایا جا سکتا. کھانے سے پہلے ٹھیک ہے جی, بریک کے فوراً بعد آ کے گانا سنیں گے, تو آپ کو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا. مارننگ شو. گڈ مارننگ. اڑی اڑی میرے چلی چلی میرے اڑی اڑی میرے اڑ جانے چلی چلی میرے اڑی اڑی میرے ویلکم بیک. ہم واپس آ چکے ہیں اور ناشتہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. ناشتہ کر لیا ہم نے, ٹھیک ہے. ناشتہ بھی اور کرنا ہے؟ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. ایک سوال جو مجھے کہیں سے میرے کانوں میں آیا, ٹھیک ہے, وہ پوچھ لو. ایک تو معصوم چہرہ, کیسا لگ بھولا چہرہ, کیسا لگتا ہے سن کے, اپنی کون سی بات سن کے؟ معصوم, میرا چہرہ معصوم سینس ہے چہرے پہ. پتہ نہیں مجھے تو جو پہلی بار ملتا ہے اب ریئل لائف میں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ بڑا وہ سخت سمجھتے ہیں. نہیں بالکل نہیں.
पता नहीं लोगों को ऐसा लगता है शायद, अच्छा नहीं ऐसा लगता नहीं है। बड़े कम लोगों ने ये बात की है जो आप दे रही हैं। बोला इसका जवाब मैं सिर्फ है, एक ही लफ्ज में दे सकता हूँ, थैंक यू। उसी भोलेपन से कहा है ना। अच्छा फिल्मों वाली बात चलो पूछ लो। फिल्मों में कौन हीरोइन बताएं सबसे पहले, एक्ट्रेस कौन पसंद है, फिर एक्टर किससे ज्यादा इंस्पायर्ड है? एक तो मधुबाला, थैंक यू, पाकिस्तानी थैंक यू। नहीं बस नाम नहीं नाम अच्छा चलें आप समझ गए। आजकल की हीरोइन में बताएं भाई कैसे मैं कोरियन में क्या इत्तेफाकन मुझसे मुबश्शिर उस्मान साहब ने पूछ लिया और मैंने मेरे मुंह से निकल भी गया दीपिका। पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात थी कि वो फेसबुक पे सिर्फ ये निकाल के कि वो इजहार हसन की पसंदीदा है। क्यों पसंद है? मुबश्शिर लुकमान साहब के सवाल को आगे बढ़ाते हैं, हम आपकी बात को बढ़ाते, क्यों पसंद है, क्या बताए? इसकी वाहिद वजह ये है कि वो शक्ल थोड़ी पढ़ी लिखी लगती है, दैट इज इट, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। वाहिद वजह यही है, वाहिद वजह यही है, जो भी बात होगी दिल से होगी। बिल्कुल, और वो ऐसा लगता है। इस बात पे असर किया? हाँ किया शक्ल बहुत दिल से पढ़ी लिखी सी लगती है। कटरीना पढ़ी लिखी नहीं लगती, करीना पढ़ी लिखी नहीं लगती, दूसरा फैक्टर ऐश्वर्या पढ़ी लिखी नहीं लगती। जो ज्यादा अहम नहीं है इसलिए करीना बहुत अच्छी है, मुझे करीना बहुत पसंद है, उसकी मैं पसंद कहता नहीं हूँ है। दूसरे फैक्टर्स हैं बिल्कुल है, लेकिन वो मेरे लिए अहम नहीं है, तो शायद इसलिए मुझे वो आपको कभी ड्रामों में फिल्मों में ऑफर हुई? कभी नहीं हुई। डिफरेंट वैसे नहीं ही मतलब एज अ हीरो अगर आपको लिया जाए तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। अच्छा एक्शन मूवी तो कर ही सकते हैं। हवा महकती है, सवा चहकती है। वेलकम बैक। और जब तक नाश्ता सामने रखा हो हम लोग खाते रहते हैं। और हाँ कुछ जरा जब हम बाहर जाते हैं ना, बहुत सारे कभी भंड हो जाते हैं, कभी जनरेटर बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए हमें जरा कटना पड़ा। हम वापस आ चुके हैं और बात करेंगे। आपका निकनेम कोई है? नहीं, आपको इकरार ही हमेशा प्यार कभी से? जिंदगी में किसी ने कोई निकनेम नहीं कभी दिया। किसी- हालांकि मेरी ख्वाहिश है कुछ अच्छा सा होता, लेकिन क्या क्या हो? नहीं वैसे इकरार नाम ही इतना फनी सा है कि शेर भी बन सकता कुछ, मतलब ऐसे ही इकरार किया या आपसे एक ही बार किसी ने मोहब्बत का इकरार किया आपसे? हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था। ऐसी बातें होती है नाम को लेकर। अपना अपना तरीका है मोहब्बत के इजहार का। जिसने भी टेलीफोन पे शायद दुआओं की बात करें, वही मोहब्बत का इकरार ही है। और ज़ाहिर ठीक है नहीं, ना। हम जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं। अच्छा लड़कियां ज्यादा इकरार करती हैं आपसे या लड़के अपनी मोहब्बत कैसे? ये बात है, बच्चे, लड़के, लड़कियां, बुजुर्ग, मेरे ख्याल में मुझे मुश्किल हो जाएगा निकालना कि ये तबका ज्यादा करता है। रेशो किसका सबसे ज्यादा? मुझे लगता है लड़कियों का ही सबसे ज्यादा होगा। फैंस नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। माए भी बहुत ज्यादा। माएँ हाँ अच्छा, असल में अक्सर ये होता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है, कोई भी खातून पास आती है मॉल में कभी जाए बाहर, तो वो ये कहती है मेरी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है, या वो ये कहती है मेरी अम्मी आपके लिए बहुत दुआ करती है। अच्छा, तो ये मुझे 80% ये सुनने को मिलता है लड़कियों से भी। इकरार से एक ही बात करेंगे जो कि आपकी जिंदगी में सबसे पहला क्रश, सबसे पहला छोटे किसी आपको खाला की बेटी जो बड़ी होती है 18 साल की, वो बड़ी अच्छी लगती है। हाँ वो होनी भी 16 साल अच्छा जी, आपके लिए एक सरप्राइज कॉल है हमारे पास, वो लेते हैं और फिर आपका पहला क्रश हम आपसे दोस्त से पूछ लेते हैं ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सलामवालेकुम। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा हूँ, आप सब कैसे हैं? हम सब भी अच्छे हैं, आप कैसे हैं? ये मकानी दोस्त का मेरा बहुत पसंदीदा आदमी देखा है ना, हाँ आपको पसंदीदा आदमी है ये? बहुत 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 पसंद आए मेरे को। आपको ये आदमी क्यों पसंद है? ये काम बहुत अच्छे करता है। हाँ छापे मारता है, दूसरे घर में छापे पड़ते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता है, जब हमारे घर पे पड़े ना फिर हमें आदमी बुरा लगेगा। एग्जैक्टली, और ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी। हाँ इकबाल भाई से बात कराओ ना हमारी। अच्छा जी, बात करें आप, आपको पहचान ही नहीं रहे। इकबाल भाई कैसा है आप? मैं ठीक हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? मेरे को बहुत खुशी हो गई आपसे बात करके, मेरे को इतनी खुशी हुई है, मैं क्या बताऊं। मैं आंखों में डांस करके देखो, आंसू आ गए मैं आपसे बात करता हूँ।
अरे किस इम्तिहान में डाल दिया आपने? अब बात करें आप, अरे अपनी असल आवाज में बात करें तो पहचानो। नहीं असल आवाज में बात करें। साईं सलाम अलैकुम। नहीं यही असल आवाज है आपकी। अस्सलाम इमरान वालेकुम। भाई, अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम अलैकुम। बाबा मैं बहुत खुश हूँ, खुदा खुश रखे आपको, आप सही रहे बिल्कुल हमेशा, एकदम जीवनों के जैसा काम करें। जी बहुत तारीफी की, बाबा हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन ये लोगों को बहुत इंतजार करवाते हैं। चलो जी एक हिंट दिया। सलाम बलोच, जी मेरे भाई आप पे बहुत अच्छा बोलती है, थैंक यू। बहुत अच्छा, इतनी अच्छी लगती है। अरे मेरे खुदा मैं क्या बोलूं, बहुत अच्छी है। ये आई शोर की मेरे मेरी दोस्त है। मेरा भाई, सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहने देते हैं। है ना? अब मुझे नहीं समझ ये कौन है, बताएं जरा। भाई बात मेरे को बताने में तो लोग कहता आपको कहा गया। नाश्ता सही है। इंतजार कीजिएगा, हम आपको इनके घर पे लेके जाएंगे कुछ दिन बाद। अली भाई, अरे कैसे हैं आप? अरे अली भाई, क्या आप है ना? अली भाई आप थे ये? जी बाबा मैं कहते को क्या समझ नहीं आया। या अल्लाह भाई, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। अली भाई क्या बात है। क्या अली भाई आपकी असल आवाज में कौन सी है? ये वाली जो सभी बात है ना, पहली वाली। वाह 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 वाह। मेरा साईं मेरा असल आवाज ये है। अली भाई बहुत अच्छे, अली बहुत भाई अच्छे। कैसे हैं आप? हाँ मैं सही हूँ, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा सारे आप परेशान क्यों गए थे? सनम का परेशान होना तो बनता था जो आपने कहा है उस पे। मैंने वाकई एक वक्त आया कि मैं परेशान होगी कि मैं क्या बात करूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं थे कि मैं क्या बोलूं। अच्छा इकरार, अली बार बार सनम कह रही है, अच्छा हो गया, थैंक यू, आपके कॉल का शुक्रिया। हाँ ये एक स्टेज पे मैं ये लगना शुरू हो गया था कि कोई कॉल शुरू हो गई है। लेकिन अली भाई वाह वाह वाह, बहुत आला। मतलब ये आपकी सलाहियत जो है, मैं हर आपकी सलाहियत का मुतरफ हूँ, लेकिन ये कमाल हो गया आज तो। अली भाई आपने इकरार के साथ बहुत टाइम गुजारा है, एक जगह काम करते भी रहे। इकरार की कोई एक अच्छी बात जो हम आपसे सुनना चाहें, जो वो अपने मुंह मियां मिठू ना बन रहे हो सकता है। बुरी बात ज्यादा सुननी चाहिए वैसे। अच्छा बुरी बात जैसे जो भी है, लेकिन आप इकरार के बारे में क्या कहेंगे? अभी 2 दिन पहले भी हम लोग बहुत देर तक पहले इकट्ठा बैठे रहे, गुफ्तगू जी हाँ। करते रहे। बहुत नफीस आदमी है, खानदानी आदमी है। इसके चेहरे की वजाहत इसके माँ की तरबियत क्लोज लगती है है। ना, क्लोज। और एक बात बता दूं मैं, याद रखिएगा जिंदगी में जिस औलाद का चेहरा दमक रहा होगा, चमक रहा होगा, हाँ उसके अंदर तमीज तहजीब होगी, वो सब कुछ खुदा की कसम माँ का किरदार है। बेशक बिल्कुल दोस्तों बहुत खूबसूरत। अली भाई खामी बताइए, खामी बताइए, है खामी बताइए। यार एक बात हैरान तो हो गई, मैंने अल्लाह की कसम कभी खामी के तौर पर देखा ही नहीं। कैसी अजीब बात है इसमें, आइए देखें। क्या बात है। अच्छा हमेशा अच्छा समझ के ही देखा है और अच्छा लगा है। चलिए आपकी मोहब्बत है अब भाई। देखूंगा बुराई क्या है। अच्छा आप देखेंगे, चलिए बस फिर पर्सनली बताइएगा मुझे, ऑनर अच्छा, बता दीजिएगा। इकरार, जी भाई। अब मेरी एक बात सुन ले, जी जी जी। ये जो सारी हासत से बातें कर रही है ना और पूछ रही है दिल की बातें तुम्हारे, जरा ख्याल करना, क्यों? मुगलिया सल्तनत ने भी खवातीन ने बर्बाद की है। अली भाई इंतजार कीजिएगा, हम आपके भी दिल की बात जानेंगे सारी। सफर से गिर गया नीचे। बहुत अच्छे, बहुत अली भाई थैंक यू सो मच। आप खुश रहें, खुदा आपको सेहत दे, जिंदगी दे, सुकून दे, खुशियां दे और आबाद रहे। और इंशाल्लाह आपके लिए भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं। आपने भी मेरे साथ कहीं जाना है अपने फैंस के घर, और वहाँ पे जाके आपके साथ बहुत सारी गपशप लगेगी। और मेरे अभी आपके साथ हमेशा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। आपने अभी बड़ी बहुत खूबसूरत बात की, और ये आज बात मैं हर बेटे को, हर बेटी को कहना चाहूंगी कि आपके चेहरे से आपके माँ बाप का किरदार नजर आता है। आप चाहे जैसा भी किरदार रखते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत कराने के लिए आप अपने किरदार को ठीक करने की कोशिश करें। अगर नहीं भी है तो जरा कंट्रोल करें उस पर। एक इंसानियत, मतलब कितनी खूबसूरत बात की।
आज ये बेटा जो बाहर करेगा तो शायद लोग आपके माँ बाप पे उंगली उठाएंगे, उनकी इज्जत के लिए आपको खुद को बदलना अच्छा पड़ेगा। करेगा तो उन्हीं की उन्हीं की इज्जत इज्जत होगी। तो अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए कुछ अच्छा करें, गलत काम ना करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ पे सजाएंगे सहूलत बाजार। देखेगी सारी सहूलत बाजार। जी आपको पता है कि आप अगर सहूलत.com.pk पे जाके अगर शॉपिंग करेंगे तो आपको 100% वैल्यू बैक मिलेगा, और सोने की सूरत में या फिर कैश की सूरत में, राइट, 100% तक। वाह क्या बात है। तो आप जाके शॉपिंग करें। और इसके अलावा हमने एक सेगमेंट रखा है आपके लिए, मेड इन पाकिस्तान, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आप अच्छे कपड़े बनाते हैं, अच्छा उस पर काम करते हैं, कोई भी टैलेंट है, लोग बर्तन पे बड़ा अच्छा वो क्या कहते हैं, हाँ, तो कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि जी आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं, आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, आप हमारे पास आए, आप हमारी वेबसाइट पे आए, हम आपको यहाँ पे प्रमोट करेंगे, हम आपका नाम बनाएंगे, और उसके बाद आप जाके कमाएं, अपना नाम बनाएं, और जितना आगे जा सकते हैं जाएं। और मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी चीज़ों को ओन करना सीखें, उन्हें इज्जत देना सीखें, और उन्हें वो देना सीखें जो वो डिजर्व करते हैं। स्पेशली ये खवातीन के लिए, उसको कोई जो है ना प्लेटफॉर्म नहीं अच्छा, और मैं उन खवातीन के लिए ये बात करूंगी कि जो स्क्रीन पे नहीं आना चाहती, या जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती, जिनको घर में रहना है और जी पर्दा भी करना है, तो वो घर बैठे भी ये सब कर सकती हैं, हम तक पहुंच सकती है। अच्छा, क्यों मोबाइल है जो हम फैमिली को देते हैं, ठीक है, तो मैंने पर्चियां बनवाई हैं, आपकी जिंदगी आसान कर दी है, ठीक है। मेरा नाम भी है नहीं, उसमें से हमारा भी होना चाहिए ना, आप अपना घर समझ के खाइएगा, ठीक है, तो हमारे घर समझ के आए हैं ना। जगदार भाई, इस पर्ची को निकालने से पहले एक गाना हो जाए प्लीज, एक गाना प्लीज, हमारी फरमाइश है, एक वाइफ के लिए और एक वतन के लिए। वतन के लिए दोनों के लिए भी एक ही ओके। पर्चियाँ निकाल के सोच लूँ कि क्या गा सकता हूँ। एक कोई एक निकालनी है ना। अच्छा, फिर ऐसा करेंगे ना, जिसका निकलेगा ना वो आपको गिफ्ट करेगा मोबाइल, देखते हैं। सही है। गाते हुए खोले, गाने गाते हुए खोले। नहीं, मुश्किल हो जाएगा, दो काम एक वक्त में नहीं कर सकता। फरियाद सिस्टर है ना जो, ओहो, उनका पेपर है आज। चलिए जी, एक चीज उठला हो गया ना। जो है ही नहीं, नहीं फरियाल नहीं फरियाल नहीं, किसी और का जो यहाँ पे मौजूद है। ताकि वो एक्साइटमेंट तो फील होना। अच्छा जी, अच्छा हम एक ही फोन दे रहे हैं ना, दुर्दाना, दुर्दाना, मैं चाहूंगी यार, और एक प्लीज बहुत मुबारक हो। और एक और फिर हम निकालते हैं कोई पर्ची पे नाम, और कौन है जो इकरार को अपना फोन दे देगा। निकाल लो। इकरार कितनी हाथ पूछ लेते उन्हें चाहिए, आपको चाहिए इकरार भाई? फोन तो चाहिए। फोन देखे जरा, देखिए आप सबसे ज्यादा इकरार का फोन देखिए आप, ये कौन बनाए जरा इसका, ये फोन देखे जरा, एक जरा मोबाइल दीजिएगा, ये मोबाइल पाकिस्तान का नंबर 1 मोबाइल जो हम इकरार को गिफ्ट करें अपनी तरफ से। ठीक है जी, लेकर आए, भागिए जल्दी से, मोबाइल चाहिए, ये इकरार का मोबाइल, इसका आज हम सोशल मीडिया पे इसमें वो करेंगे, क्या लगाते, बोली लगेगी, जो सबसे ज्यादा पैसों में ये मोबाइल खरीदेगा वो हम किसी बच्चे के इलाज पे लगाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं 200 से, ठीक है जी, मैं बहुत सीरियस हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया पे हमारे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, तो ये मोबाइल आप नीलामी के लिए वहाँ पे रखें, और जो सबसे ज्यादा कीमत इसकी लगाएगा
ہم وہ کسی غریب کو کی مدد یہ کریں فون گے. میں نے دا مارننگ شو کو کیا. کیا بات ہے. اچھا جی ایک میسج میں پڑھ کے آ جاتے ہیں اور ہم آپ کو دیتے ہیں وائس کا موبائل. بہت مبارک ہو. شکریہ شکریہ شکریہ. اچھا باہر سے کالس نہیں آئی لوگوں کو پتا ہے لائیو بیٹھے تو میسج پڑھ کے آپ کو بتا دوں گی. اچھا اس میں ہم سن سمیت آپ کو دیں گے اور میسج لیکن پتا نہیں کیوں مجھے نا کافی دیر سے آپ کے اماں ابا ذہن میں چل رہے ہیں. ان کے لیے ایک ایک جملہ کیا کہیں گے, انہوں نے کس طرح تربیت. میں نے گورنمنٹ کالج میں اپنا جو اداریہ لکھا تھا آخری, کیونکہ میری زندگی میں گورنمنٹ کالج بڑا اہم ہے. اس کی عمارت, اس کا ایٹماسفیئر, وہاں سے جو میں نے سیکھا وہ بہت بہت اہمیت رکھتا ہے. اور میری اماں کا بڑا خواب تھا کہ میں گورنمنٹ کالج میں پڑھوں یا جی سی لاہور سے تعلیم حاصل کروں. تو میں نے اس اداریہ کا آخری جملہ لکھا تھا, اور میرے خیال اس سے بہترین جملہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں سب سے آخر میں اپنے ماں باپ پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنے زخمی ہاتھوں سے مجھے بہت اونچا تعمیر کیا. اور اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے, صحیح معنوں میں صرف زخمی ہاتھ ادب یا لفظوں کی زبان میں نہیں, میری چاہے وہ والدہ ہوں چاہے وہ والد ہوں, لیکن والدہ کو کریڈٹ ذرا تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے کہ وہ کام جو کہ کرنے کے نہیں تھے ہمیں پالنے کے لیے, انہوں نے وہ بھی کیا. کیا بات ہے. اور یقیناً وہ اگر دیکھ رہی ہوں گی یا دیکھیں گی بہت خوش ہوں گی. اچھا جی ونرز کے نام جنہوں نے یہ فون کی وضاحت میں دے تو دیا آپ کو, لیکن یہ ایسا ہے کہ چونکہ مجھے اچھی بات اس سے سوچیں. ہاں یہ آسان ہے, سوچیں اس سے بندہ کتنا سادہ بندہ ہے, کتنی سادگی سے زندگی گزارتا ہے. سمجھ میں نہیں آتی ہے ٹیکنیکلٹیز. ہے نا, میں نے ایک فون لیا ابھی ریسنٹلی کتنا اور وہ خوبصورت جہاز میں بیٹھ کے مجھے بند کرنا نہیں آ رہا تھا, میرے پروڈیوسر نے بند کیا اس کو. تو ونرز کے نام آ رہے. اچھا اس موبائل کی شان میں کوئی گانا نہ اینی کے لیے نہ کسی کے لیے, اس موبائل کے لیے گانا سنتے ہیں تیرے مست مست دو نئے یا کچھ بھی. میرے ساتھ مجھے نغمہ تھا, میں نے کہا جاتے جاتے اگر آپ کہیں گی تو میں وہ سنا دوں گا. کہہ رہا ہے کی شہید پتہ نہیں بہت ہی ڈفرینٹ. وہ سن لیں بہت بہت ماشاءاللہ اچھا سانگ ہے نا. کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اتنے ٹائم اچھا آئیے بھی میں بہت شور ہے تو میں اس کو نکال رہی ہوں. اوکے جی میں سنا دیتا ہوں. ایک تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ کی مہمان نوازی کا بہت شکریہ. بالکل جی, میری طرف سے بھی تھینک یو. آپ نے عزت افزائی کی. ہمارے گھر ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گے. اچھا جی, اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھی گھر آئیں اقرار کے ساتھ, جس کے بھی ساتھ آپ چاہتے ہیں, تو آپ ہمارے نمبرز تو اسکرین پہ چل ہی رہے ہیں, آپ ان پہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ ہمیں کال کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے گھر بھی ضرور آئیں گے. اور ہمیں صرف محبتیں چاہیے, کھانا پینا تو ہر کسی کو ملتا ہے, ہر کوئی کھاتا ہے, کھانا بھی اچھا تھا, لیکن کھانا بہت مزے کا تھا. یہ اپنی بات ہے کہ کھانا بہت مزے کا تھا. بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ سے کچھ سنیں گے. اقرار تھینک یو سو مچ, بہت آپ کا اچھا شکریہ, لگا. آپ نے عزت افزائی کی بلا کے اور یہاں ان سب لوگوں سے ملوا کے. جو نغمے پہ میرا خیال ہے کام کرتے ہیں, ہم نے یاد ہے آپ کو بڑا اچھا 23 مارچ سے جڑا, اس کا اچھا فیڈ بیک تھا. اے راہ حق کے شہیدو, وفا کی تصویرو, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو, چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم, رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے, حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا. تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں. اے راہ حق کے شہیدو. اور یہ ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں ابھی قربان کی کراچی ایئرپورٹ پر. اور وہ وزیر داخلہ بتا رہے تھے کہ وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں ایک اے ایس ایف کا اہلکار, اسے گولی لگی تھی ٹانگ میں, اور اس کے باوجود وہ دہشت گردوں پہ فائر کر رہا تھا اور ریٹیلیٹ کر رہا تھا, اور اس نے 5 سے 10 منٹ تک انہیں روک کے رکھا. سو ان سب کو ہمارا سلام, اللہ انہیں ان کے درجات بلند کرے, ان کے اہل خانہ کو, اور ان کے لہو کے صدقے اللہ کرے ہمارے ملک میں
कुछ अम के फूल खिले। एक बार फिर थैंक यू सो वेरी मच, आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हवा महकती है, सुबह चहकती है।